नमस्ते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मैं आचार्य सुब्रत कुमार मेरा एपिसोड निरोग भवो का इस अध्याय में आपको स्वागत करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ जिंदगी में आप सफल बने, स्वस्थवान बने, धनवान बने, ज्ञानवान बने। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी लग रहा है। कमेंट्स भी सारे दे रहे हैं, इसी का माफी हम चलते हैं और बार बार हम आपको बोलते हैं एक ही बात कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है क्या है? ज्ञान लेना। ज्ञान में आप सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वेद में भी कहा गया है ज्ञाने न मुक्ति, अर्थात ज्ञान होने से आपको हर बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। चाहे वो दरिद्र का बंधन हो, गरीबी का बंधन हो, रोग का बंधन हो, चिंता का बंधन हो, मोह का बंधन हो, मोक्ष का बंधन हो, सब कुछ को आप जीत सकते हैं, सब कुछ में आप जयलाभ कर सकते हैं। इसीलिए आपको ज्ञान चाहिए। इसी ज्ञान को पाने के लिए मेरा ये प्रयास है, जारी है और आप उसको ध्यान से देखिएगा, रोज़ देखिएगा। आपको हम टाइम भी दे दिया है, आप खाने का वक्त उसको देखिए, मेरा वीडियो को ऑन करते जाइए और खाना खाते जाइए। हम बार बार बोलते हैं एक ही चीज़, जो अन्न ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, आप खुद ही ब्रह्म है। तीन ब्रह्म का अंश जब मिल जाएंगे, एक जगह में जब मिल जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती का माफी, एक त्रिवेणी संगम बन जाएगा। आपका शरीर एक दमदार तीर्थ क्षेत्र बन जाएंगे। आपका घर, आपका मकान, आपका परिवार सब कुछ स्वस्थ बन जाएंगे और सब आपको ज़िंदगी में खुशहाली में आप ज़िंदगी में बिता रहेंगे। तो फिर हम आपको दोहराते हैं, जब प्राणायाम कैसे करेंगे, आप सुबह और शाम और जब भी किसी को भी टाइम मिलता है, आप ध्यान से बैठ जाइए, सुख से वो एक बिछापन में बस बैठ जाइए और आपका जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उसमें ध्यान लगाइए। वो प्रश्वास को जाने आने का एक, फिर जाने आने का दो, फिर जाने आने का तीन, ऐसा गिनती करते जाइए। 50 बार तो गिनती कीजिए। गिनती करने के बाद यहाँ प्राण को आप ध्यान कीजिए, उसको निवेदन कीजिए, उसको गुणगान कीजिए कि हे प्राणदेव, आप ही आत्मा का शक्ति रूप हो, आप मेरा शरीर में आप विराजमान करते हो, सारा संसार में आपका खेल है, आप सारा संसार का मेरे अंदर भी है और बाहर भी है। आप इस बाहर से महाप्राण स्तर से शक्ति लेकर बाहर लौट रहे हैं। आप आइए, मेरे इस शरीर को निरोग सुस्त सुंदर ज्ञानवान बना दो। बस ऐसा करके आप गिनती कीजिए, उसका करने से आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। आपका जो प्राण वायु आपका चलता रहा और दिन रात चलता रहता है, और 1 मिनट में जो 17 बार चलता है और 17 से कमती 15 16 15 14 13 12 11 ऐसे ही होगा। और जितना ही वो आहिस्ता चलेगा, आप इतना ही लाभवान होंगे, इतने ही स्वस्थवान होंगे। क्योंकि आपको पता है, आप देखे हैं कछुआ, देखे हैं कछुआ कितना धीरे से सांस लेती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा उम्र वाली एक प्राणी है। ठीक इसीलिए आप आपका श्वास को जितना भी रख सकते हैं, जितना शांतिमय रख सकते हैं और जितना समय उसको महाप्राण स्तर में घूमने का समय देंगे, उतना ही आपको आराम मिलेगा, उतना ही अच्छा मिलेगा। ऐसा ही कीजिए और मेरे वीडियो को बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए और उसको ध्यान करते रहिए, उसको अभ्यास करते रहिए और आप एक दिन निरोग बन जाएंगे। आज मैं आपको शरीर तत्वों के बारे में बता रहे हैं। हर दुनिया में एक चीज सबसे महान चीज है, वो है अपना शरीर। आपका शरीर में आपका रहना है, जिंदगी में इस शरीर में आपको संसार में रहना है। इस शरीर आपको सब कुछ दे सकता है, धन भी दे सकता है, ज्ञान भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है और जीवन मुक्त भी बना सकता है। तो आपके शरीर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस शरीर, आइए, इस शरीर क्या चीज है? इस शरीर आत्मा का देन है। आप जानते हैं गीता में, वेद में लिखा गया है, आत्मानो आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निराप, अध्यंग पृथ्वी। हमारा ये शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, सारी ब्रह्मांड एक ही है और दूसरी तरफ है हमारा शरीर। तो
शरीर में जितना भी चीज़ है, इस ब्रह्मांड में इतना ही चीज़ है, चाहे किसी का अंश कम बहुत चलती रहती है, फिर भी इस शरीर में हर एक चीज़ मौजूद है जो सारा विश्व ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारा इस शरीर पंच तत्व में बने हुए हैं, खित अब तेज मरुत व्योम। तो हर एक चीज़ क्या हुआ है, आत्मा जब शरीर में घुसता है, और मान लीजिए कि माँ का कोख में जब एक शरीर पैदा होता है, वो भी पंच महाभूत में बनी हुई है। वही पंच महाभूत आत्मा का रहने का कारण वो सबको जीवनदान देती है और सबको को काम में लगा देती है, और उसका काम है कि आत्मा को सुख देना, शांति देना और जीवन मुक्त बनाना। तो इसीलिए वो जितना भी काम करते हैं सब आत्मा के लिए ही करते हैं। आपको वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एकदम शांत से समझिए, ध्यान से उसको सुनिए। इस पंच महाभूत जब शरीर में रहते हैं तो क्या होते हैं, और आत्मा का रहने का कारण वो सब जीवनदान हो जाते हैं, और अपना अपना कुछ चेतनता प्राप्ति होते हैं। इसी चेतनता से वो लोग घटते बढ़ते जा रहे हैं। जितना भी सेल्स है हमारा शरीर में, तो एक सेल्स दो टुकड़ा होता है, फिर और एक टुकड़ा, फिर दो टुकड़ा बनता है। इससे टुकड़ा टुकड़ा बना के हमारा शरीर को, पहले जो एक टुकड़ा एक सेल्स था वो सारा शरीर में, हमारे शरीर को सेल्स में भर दिया। बात अब आया तो ये जो आत्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। आपको पता है आत्मा ही ब्रह्म है। वेद में कहा गया आत्मानम ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अहं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। सर्व खलिदं ब्रह्म। संसार में जितना जीव है, जितना प्राणी है, सब ब्रह्म है। मतलब इस संसार ब्रह्म का सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म किसको कहते हैं? जिसका जो अपना मर्जी से कुछ भी कर सकता है, इसी को ब्रह्म कहा जाता है। वो ब्रह्म आत्मा ही एक ऐसा चीज। आप देखिए हर क्षेत्र में जितना भी जो चीज है, और सबको कुछ ना कुछ बंधन है, सब कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, और अपना मर्जी से वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म ऐसा चीज है, वो अपना मनमानी से, अपना इच्छा से आता है, अपना इच्छा से जाता है। मान लीजिए एक बार आपको कोई बोलता है भैया चलिए थोड़ा नाश्ता कीजिए, नहीं भाई मेरा आज मन नहीं है, खाने को नहीं चाहते हैं। मतलब आपका आत्मा मना कर रहे नहीं अभी खाना मत खाओ। तो जब आत्मा आपको मना करेगा तब आप तक आप खाना भी नहीं खाएंगे, कुछ खाना के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं, कोई आपको जगा रहे, फिर बोलते भाई थोड़ा रुक जाओ, मुझे अभी सोने का दो। तो मतलब आत्मा का माफी हम सब चलते हैं, आत्मा जो बनता है वही करते हैं। वही आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसी से प्रमाण हुआ है हमारा शरीर में हर वक्त आत्मा मौजूद है। वो आत्मा ब्रह्म होने का कारण वो अपनी काम वो अपना ही खुद ही करता है। सब कुछ भी काम, जितना काम है, आत्मा के सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। छोटा सा उदाहरण भी ले लीजिए, एक मुर्दा में कुछ भी काम नहीं हो सकता है। क्यों? उसमें जान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। तो इसी आत्मा को समझना सबसे बड़ी बात है। और जब तक शरीर में रहेगा तब तक आपको सुख देगा, शांति देगा, धन देगा, संपत्ति देगा, सब कुछ दे देगा। तो उसी को तो हम लोग का काम क्या है ना। अब आया आत्मा का दो गति है आपका ना, सॉरी, आत्मा का दो विभाग है। एक है गति रूप है और दूसरा है शक्ति रूप। गति रूप होता है मन और शक्ति रूप होता है प्राण। इस दोनों से लेके आत्मा हर इस संसार में हर काम करता है। जितना भी काम हो, कष्टकर काम हो और सुविधा की काम हो, सबको बना सकता है, सबको करता है। क्यों ना? उसका दो चीज है, एक गति रूप है। तो आप देखिए, और गति रूप क्या है? अभी आप यहाँ घर में बैठे हैं, आपका शायद एक बार दिल्ली का याद आ गया, तो आपका मन दिल्ली पहुंच गया और दिखा दिया, देखो इधर इधर तुम घूमते थे ना, वही चीज है। तो जहां भी आप जाएंगे, जहां भी सोचते हैं, मन तुरंत इसके पास पहुंच जाता है। मतलब वो है क्योंकि मन गति रूप है, और चाहे सूक्ष्म में भी हो और स्थूल में भी हो। स्थूल में आप खुद ही जाते हैं, और स्थूल रूप गति का स्थूल रूप होता है। और जब मन आपका इधर पहुंच जाता है तो वो सूक्ष्म रूप हो जाता है। इसी जब गति रूप को कार्य में बना लेने वाले प्राण है। जो कुछ काम करते हैं प्राण ही करता है। एक हाथ में आप जो ग्लास पकड़े हैं, उसका काम भी प्राण का है।
क्योंकि वो आपको पकड़ा है, मतलब आप ग्लास को पकड़े हैं। तो वो जब प्राण जब निकल जाएगा, आपका हाथ का भी शक्ति नहीं हुआ कि हमें ग्लास को पकड़ सकते। तो वही प्राण एक शक्ति रूप है, इसी को समझ लीजिए। तो हमारा काम है इसी जो प्राण का शक्ति रूप है, इसी शक्ति को अच्छी तरह से समझना, उसको अच्छी तरह से ध्यान करना, उसको पालन पोषण करना, और उसको ठीक ढंग से, ठीक सही तरीका से हमारा शरीर में उसको हर वक्त सहाग रखना और ठीक ज्ञान देना। जब अब इसका ज्ञान हो जाए, प्राण का बारे में ज्ञान हो जाएंगे, तब आप खुद ही बन जाएंगे। जिसका जो शक्ति रूप को पकड़ लिया, वो ज्ञानी बन गया, और बुद्ध बन गया, और श्री कृष्ण बन गया, और सत्यसाई बन गया, और खुदा बन गया, और गॉड बन गया, सब बन गया। तो आपका वही काम करना है कि प्राण को, गति रूप को, प्राण का शक्ति रूप को आपको समझना है। उसको कैसे समझेंगे ना, प्राणायाम के बारे में समझेंगे। प्राणायाम आप करते करते एक दिन आप ऐसा आएंगे जब प्राण आपका स्थिर हो जाएंगे और आत्मा में सम्मिलित हो जाएंगे, तब आपका प्राण समाधि लग जाएंगे और आप प्राण के बारे में ज्ञान हो जाएंगे, और सब कुछ आपको आस्था सोचता सुविधा लगेगा। कोई भी तकलीफ इस टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो आप उसके पास पहुंच गए हैं। मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं काम के लिए, जब आप दिल्ली जाने का टाइम में जो तकलीफ होता है, और जब पहुंचने का बाद आपको यहाँ आराम मिल गया, आपके होटल में गया, यहाँ ठहरा और कुछ काम बना, तो आपका काम हो गया। ठीक इसी तरह आप, हमारा सब काम आत्मा ही करता है, और आत्मा से काम लेने वाला है, प्राण से आत्मा काम लेने वाला है। तो इसी प्राण को आप समझिए, उसको ज्ञान से समझिए, और जो हम आपको बता दिए हैं, तो आपका दो चीज करना है, प्राणायाम करना है और मन को समझना है। मन आपका 5 प्रकार होता है, मन का 5 शिष्य है और 5 संतान कहला जाता है। क्या है? विकल्प, विपर्जय, प्रमाण, स्मृति और निद्रा। प्रमाण, विकल्प, विपर्जय, स्मृति, निद्रा, वही 5 है, मन का संतान है। वो 5 चीज क्या करते हैं? मन को घेरी रखते हैं, एक घेरा लगा के मन को रखते हैं। उसी को फिर 5 भाग, एक एक को 5 भाग करते हैं। क्या है? जो हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, इस 5 इंद्रियों हर वक्त घेरे रखते हैं। और दृश्य है, और श्रव्य है, और स्वाद है, और स्पर्श है, और वो 5 है, देखना, सूंघना, स्वाद चाखना, और स्पर्श लेना, और अग्रहण करना। इसी से वो 5 से 5 जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। वही 25 मन का जो संतान होते हैं, वो हर टाइम हर वक्त मन को घेरा रखते हैं, और क्या करते हैं? वो अपने को सुख पाने के लिए वो सब काम करते हैं। जैसे आप अपनी संतान संतति को खुश रखने के लिए आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, और कुछ करते भी रहते हैं हर वक्त। क्यों? मेरा बेटा बेटी लोग खुश में रहेंगे। ठीक इसी तरह मन भी ऐसा चाहता है। और लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में एक चीज आत्मा ही चेतन है, और सब चीज जड़ है। मन भी जड़ है, मन जड़ है, इसीलिए मन क्या करता है? हर वक्त और जड़ चीज का आकर्षण करते हैं। जैसे समान समान को खींचता है, समान समान को खींचता है, मतलब पानी पानी के पास चला जाता है, मिट्टी मिट्टी के पास चला जाता है, लोहा लोहा के पास आता है। ठीक इसी तरह आपका अज्ञान अज्ञान का पास आता है, और ज्ञान ज्ञान का पास आता है। मन जब जड़ है, जब अज्ञान है, इसीलिए वो क्या करता है? हर वक्त और जड़ को आकर्षित करता है। आप दुनिया में हर चीज जिसको भी आप देखते हैं, जो भी आपका आंख देखता है, और हर चीज ही जड़ है। मान लीजिए रुपया है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, मकान है, क्षेत्र है, खाना है, सोना है, पीना है, जितना भी चीज आप देखते हैं और सब जड़ है। वो आत्मा का हेतु, आत्मा का संस्पर्श आने का हेतु, और सब जीवित हो जाते हैं। तो वो हमको जीवित प्रतीत होता है और हमारा काम करते हैं। उसी को कहते हैं कि शक्ति रूप। तो शक्ति रूप ही प्राण का दान है, और प्राण का मूल्य ही आत्मा है, मन का मूल्य ही आत्मा है। इसीलिए कहा जाता है मन संसार बंधनम कारणम। मन इस संसार का बंधन का जितना भी कारण एक ही मन है, क्योंकि मन हर वक्त खोजता है, हर वक्त सोचता है, हर वक्त उसका चीज जरूरत है।
सबको हर वक्त कुछ ना की ज़रूरत है, इसी को पाने के लिए और काम करते हैं। तो आप शरीर के बारे में आज आपको हम बता दिया, आप ध्यान से उसको सुनिए, बार बार सुनिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, और मेरा एपिसोड, हर एक एपिसोड देखते रहिए और घर में उसको लगा दीजिए। जैसे भजन आप घर में लगाते हैं उसको लगा दीजिए। वो जो मेरा जो ब्रह्मवाणी है, वो आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा का वाणी आपको हम दे रहे हैं, उसको आप सुनेंगे तब भी आपका बहुत सारी फायदा होगा। आपका शरीर, आपका घर में जो वो आप सुनेंगे, हर एक व्यक्ति, हर घर का सदस्य खुश महसूस करेंगे, ज्ञानी महसूस करेंगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं आएगा, कोई भी दुख यंत्रणा कष्ट कोई भी नहीं आएगा। उसको ध्यान से बार बार शांति से और आनंद से मग्न बनकर सुनिए और आप खुद ही आप निरोग बन जाए। आज इतना ही कहता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।